शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अफनान कार सीरीज़ का आज अगला वीलॉग जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। फिर वही सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि वो वीलॉग देखें जो हकीकत पर मबनी है, जो असल हकायक असल बातें जो हैं आप तक पहुँचाएँ। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए जो है चटपटी बातों से जो है उन पेट तो ज़रूर भरा जा सकता है, लेकिन आपका जो मेयार है वो ज़रूर गिर जाता है। तो मेरी देखने वालों से यही गुजारिश है कि उन दोस्तों को सब्सक्राइब करें जो असल बातें, असल हकायक जो है आप तक पहुंचाते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन का बटन जो है वो दबा दें ताकि आपको बर वक्त तमाम इतलात जो हैं वो मौसूल होती रहें। शुरू करेंगे अफनान कार हादसे से। तो अफनान कार हादसे के अंदर आज एक नया मोड़ आ गया और वो नया मोड़ ये है कि जो अफनान का दोस्त इब्राहिम है वो अभी तक पुलिस की तहवील में है। आखिर वो पुलिस की तहवील में क्यों है? अफनान ख़ुद तो जो है वो जेल चला गया, गो कि पहले वो उसका जुडिशल उसको पहले भी कर दिया गया था। जब वो गिरफ़्तार हुआ था तो साथ ही जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसको जेल भिजवा दिया था, लेकिन मुद्दइयों ने जब पीछा किया और इसको दोबारा जेल से ला कर इसका रिमांड लिया गया। तकरीबन 14 रोज़ का ये रिमांड था। उस रिमांड के बाद जो है कोई खातिर ख्वाह कामयाबी जो है पुलिस को नहीं मिली और अफनान के बचने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा होती चली गई। अभी तक अफनान के ओसिफिकेशन टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स भी पुलिस को ताहाल मौसूल नहीं हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये रिपोर्ट्स के कुछ केमिकल एग्जामिनेशंस हैं। इसके अलावा फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो फोरेंसिक लैब से करवाया गया था उसका भी अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी जो है वो फोरेंसिक एजेंसी के अंदर ही करवाया गया था, उसकी भी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक 11 को यानी कि 11 दिसंबर पीर को जो है ये रिपोर्ट्स शायद पुलिस के पास आ जाएंगी और फिर उसके बाद जो है पुलिस तमाम जो है वो अपना चलान मुरतब करेगी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि अफनान का दोस्त जो है वो अभी तक पुलिस की हिरासत में क्यों है, क्योंकि अफनान ने तो अपना जिस्मानी रिमांड काट लिया पुलिस की तहवील में। अब उसका मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जा सकता, गो कि अगर वो किसी और मुकदमे में मुलव्वस हो तो फिर इस सूरत में होता है, लेकिन कानूनी तौर पर अब वो अपना जिस्मानी रिमांड काट चुका हुआ है। मज़ीद उससे तफ्तीश कुछ नहीं करनी है, वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन जो इसके साथ इसका दोस्त इब्राहिम है जिसको गिरफ़्तार किया गया था, उसकी गिरफ़्तारी ताहाल पुलिस ने अपने पास रखी हुई है। ज़राए के मुताबिक शायद पुलिस जो है उससे बहुत कुछ उगलवा चुकी है और उगलवाया क्या है कि असल हकायक जो है, जो असल वक़ूआ है, अभी तक अफनान ने जो है मुख्तलिफ अपने बयानात बदले थे जिसके बाद उसके पॉलीग्राफिक टेस्ट की ज़रूरत पेश आई। अब हुआ ये कि अफनान को तो जेल भिजवा दिया गया, उसका जुडिशल रिमांड हो गया, उसका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। अब उम्मीद ये है और ये मालूम हो रहा है कि शायद इसकी गिरफ़्तारी भी जो है 1 से 2 दिन के अंदर डाल दी जाए। और यानी कि अब हम ये कहेंगे अफनान ने एक तरह से अपने दोस्त इब्राहिम को भी फंसा दिया, क्योंकि इब्राहिम इसके साथ फ्रंट सीट के ऊपर बैठा हुआ था। बाकी जो 2 दोस्त हैं वो अभी तक मफरूर हैं या यूँ कह लें कि गायब हैं, पुलिस की तहवील में नहीं है। उनके वकला पुलिस के साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने कोई बयानात नहीं दिए, कोई शामिल तफ्तीश नहीं हुए। बड़े घरों के वो बच्चे हैं। अब इन बच्चों को हाथ डालना कुछ इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इसी तरह अफनान वाले मामले में ये रहा कि अफनान से तो उन्होंने जितना उगलवाना था वो उगलवा लिया। अफनान अपनी बातों पर कायम भी रहा। उसके बाद उसका दोस्त पुलिस की हिरासत में आया, अब वो ख़ुद तो चला गया इसको फंसा कर, और अभी तक पुलिस ने जो है इससे कुछ क्लू हासिल किए हैं। और इस हवाले से पुलिस से जो मेरी बात हुई वो अभी काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अफनान की बात जो है इस इब्राहिम की गिरफ़्तारी अब शायद वो डाल दें। वो आज कल 1 से 2 रोज़ के अंदर इसकी गिरफ़्तारी भी डाल दी जाएगी। फिर इसका भी जुडिशल जो है वो जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जिस्मानी रिमांड लेकर इससे तफ्तीश की जाएगी। 5 से 7 रोज़ तक इसको भी अपनी तहवील में रखा जाएगा। उसके बाद शायद ये भी गालबन जुडिशल हो जाए। लेकिन असल हकायक क्या थे वो यही हैं कि अभी तक पुलिस को जो एक सीसीटीवी फुटेज थी उसमें उनको कुछ पेशरफ्त नज़र आ रही है। उस सीसीटीवी फुटेज को भी जो है वो पुलिस ने भिजवाया है फोरेंसिक के लिए। इसके अलावा इनके जो मोबाइल फ़ोन है वो भी कब्ज़े में ले लिए गए। जो पुलिस ने अपना गुज़िश्ता बयान दिया था कि इसके वालिद के हवाले से कि हमें इसकी मौजूदगी जो है वो कुएँ के ऊपर साबित हुई है। वो फोरेंसिक लैब जब इसका करवाया गया तो वहाँ से वो साबित हुआ और जो सीढ़ियाँ निकलवाई गई उसमें भी चीज़ें सामने आई
कि अफनान के जो वालिद हैं वो मौके पर मौजूद थे। वो भी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन अभी दोनों जानिब से खामोशी है। मुद्दई जो हैं वो भी बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो भी किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन हर तरह से वो मौके पर पहुँचते ज़रूर हैं। अफनान अगर जेल से पेशी के ऊपर लाया गया, जिस्मानी रिमांड के लिए लाया गया तौसीक़ के लिए, तब भी वो वहाँ पर मौजूद थे अपने वकला के हमरा। इसके अलावा जब इसके वालिद अपनी बेल में तौसीक़ के लिए गए तो तब भी वो वहाँ पर मौजूद रहे। गो कि अब इसके वालिद की बेल तो कंफर्म हो चुकी है और अब कोशिश ये की जा रही है कि सुलह सफाई कर ली जाए। इनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों को जो है वो बीच में डाला गया था, उनसे रब्ते किए गए, लेकिन कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी जो है वो अफनान की फ़ैमिली को हासिल नहीं हुई। लेकिन अफनान की फ़ैमिली अब काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है, इनके वकला काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि अब जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा और 302 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अफनान का दोस्त अगर कुछ ऐसा बयान दे देता है जो अफनान के फेवर में नहीं जाता और ये बात साबित हो जाती है कि इन्होंने रास्ते में रोक कर लड़ाई झगड़ा किया था, मुँहमारी की थी, ख़वातीन के साथ छेड़खानी की थी, तो फिर ये जो है 302 की दफ़ा के तहत ही इसका ट्रायल होगा। क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उस सूरत हाल के मुताबिक जो है इनके लिए मुश्किलात बढ़ती भी जा रही हैं और कम भी होती जा रही हैं। पुलिस जो अपना चलान मुरतब कर रही है वो बहुत सख्त कर रही है, बहुत ज़्यादा जदीद खतूत के ऊपर जो है इन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया था। उसी के साथ ये लेकर चले कई मरतबा जो है उस जाए वक़ूआ का दौरा किया गया, टीम्स ने दौरा किया, वहाँ पर जाके चीज़ों को देखा, समझा, लोगों से पूछ गिछ की उस इलाके के आखिर ये वाक़या जब रूनुमा हुआ तो कौन कहाँ था उस इलाके में, उस टाइम इस्तेमाल होने वाले मौके के ऊपर से जो फुटेजेज़ हैं वो कुछ पुलिस अब जो है इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। जियो फेंसिंग के ज़रिए भी लोगों से रब्ता किया गया है कि यहाँ से जो मोबाइल चल रहे थे उन्होंने अगर किसी ने कोई फुटेज बनाई है तो वो पुलिस को दें। ये तमाम जो काम है पुलिस ने अपने जारी रखे हुए हैं और अब पुलिस सिर्फ इब्राहिम के ऊपर जो है वक्त लगा रही है कि इब्राहिम से बहुत सारे जो क्लू हैं उनको मिलने शुरू हो चुके हुए हैं और अब वो क्या क्लू हैं ये तो अब अगर पुलिस गिरफ्तारी डाल देती है तो फिर अदालत में जिस्मानी रिमांड लेने के लिए पुलिस को ये सामने अपने शवाहिद रखने पड़ने हैं, कोई वजह बयान करनी पड़नी है। लेकिन अभी सूरत हाल ये बनी है कि इस अब अफनान का जो टेस्टों की रिपोर्ट है वो 11 दिसंबर को आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल वो क्लियर हो जाएगी कि अफनान की जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है उसके रिज़ल्ट जो सामने आएगा, इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो रिज़ल्ट होगा और वो काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। लेकिन कानून में बेशक उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन पुलिस को जो है अपना चलान मुरतब करने में, अपनी चीज़ें बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। ये आज तक की अपडेट थी अफनान कार हादसे में। अब देखना यह है कि पुलिस क्या करती है, मज़ीद क्या उसके इक़दाम हैं, इसके अंदर जैसी मज़ीद कोई अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। आखिर में वही मैं इल्तिजा करूँगा आप लोगों से कि अपने बच्चों को खुदारा महफूज बनाएं, कम उम्र की ड्राइवरी उनको मत करने दें, गाड़ी और मोटरसाइकिल अपने कम सिन बच्चों को हरगिज़ मत दें। पुलिस भी FIR दर्ज कर रही है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जल्दबाजी में, जज्बात में आकर किसी बड़े नुकसान का सबब भी बन सकते हैं और आपके लिए भी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। अल्लाह निगहबान।